हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का। न्यू एनसीईआरटी का जो मैथ है उसका चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। तो न्यू एनसीईआरटी चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी हिंदी में बोले तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। तो इसमें सबसे पहले इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझने से पहले हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को समझेंगे, जिसको आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं और 11th में भी पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले जो है हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जानेंगे। तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आपका 6 होता है टोटल। साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, और फिर टेन थीटा होता है, और फिर साइन का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन का उल्टा होता है आपका कोट थीटा। तो इस प्रकार से आपका टोटल 6 त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, तो 6 आपका त्रिकोणमितीय फलन है, अर्थात ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। इसके बाद हम समझेंगे कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक, इसकी अगर हम हिंदी की बात करें, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। तो क्या होता है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपसे पूछा जाए साइन एक्स बराबर आपको वाई दिया रहे और यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू पूछ लिया जाए, तो एक्स बराबर आप क्या बताइएगा कि वाई बट्टे साइन हो जाएगा। तो यहाँ साइन का पावर कुछ नहीं है तो एक है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि एक्स बराबर साइन इन्वर्स वाई। यही इन्वर्स ऊपर जाता है, पावर एक ऊपर जाता है तो माइनस हो जाता है, जिसको हम लोग इन्वर्स बोलते हैं। तो साइन इन्वर्स वाई हो गया है। इसी प्रकार से आपसे पूछ लिया जाए कि 10x इक्वल टू वाई, तो x का मान अगर यहाँ से निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर 10 इन्वर्स y हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को दर्शाएंगे। तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक में हो जाएगा आपका साइन इन्वर्स x, कॉस इन्वर्स x, कॉस के बाद 10 इन्वर्स x, फिर साइन का उल्टा कॉसेक इन्वर्स x, कॉस का उल्टा सेक इन्वर्स x, और 10 का उल्टा कोट इन्वर्स x। तो इस प्रकार से इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के भी 6 फलन हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग समझते हैं कि अगर मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाए कि माना कि एक्स वाई इक्वल टू यू दे दे आपको, और यहाँ से आपसे y का वैल्यू पूछ लिया जाए, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा u बट्टे एक्स। y बराबर हो जाएगा u बट्टे एक्स। तो y बराबर जो u बट्टे एक्स हो जाएगा, तो इसी को जब हम y बराबर लिखेंगे तो x जब ऊपर जाएगा तो x का पावर अभी एक है, और पावर जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा x इन्वर्स y। इस प्रकार का हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको साइन इन्वर्स 1/2 दे दे इधर और बराबर y, तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, साइन इन्वर्स 1/2 साइन कितना का वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री का होता है, साइन 30 का होता है 1/2, और इन्वर्स उधर जाएगा तो हो जाएगा साइन y। इन्वर्स को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा साइन y, इधर 1/2 का वैल्यू होता है साइन 30। तो इस प्रकार से साइन से साइन कट जाएगा, तो y का वैल्यू आपको कितना निकल कर के आएगा, तो y का वैल्यू निकल के आएगा आपको 30 डिग्री। y का वैल्यू कितना आएगा, 30 डिग्री आएगा यहाँ से। तो y का वैल्यू यहाँ से 30 डिग्री आएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाए अगर
कि टेन इन्वर्स 1 बराबर x दे दिया जाए और इसका आपको वैल्यू निकालने के लिए बोले x का वैल्यू, तो यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, टेन इन्वर्स सबसे पहले एक यहाँ रख लेंगे, इन्वर्स को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा 10x। तो आप एक कितना का होता है, तो 10π/4 पर वैल्यू होता है, रेडियन में π/4 पर होता है एक, अब बराबर में हो जाएगा 10x। तब 10 से 10 कट जाएगा आपस में कैंसिल, तो x बराबर मिल जाएगा कितना, तो x बराबर मिल जाएगा आपको π/4। x बराबर कितना मिल जाएगा, तो π/4 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से होता है। अब बात आती है आपको कि एंगल टू रेडियन, एंगल टू रेडियन कि एंगल से रेडियन में कैसे बदलेंगे। तो मान लीजिए एंगल डिग्री में होता है, तो डिग्री से जब हम पाई में बदल देंगे, पाई के रूप में ले आएंगे, तो डिग्री से जब हम पाई के रूप में ले आएंगे तो यही आपका रेडियन कहलाएगा। डिग्री से जब पाई के रूप में लाएंगे तो यही क्या कहलाएगा, आपको रेडियन कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सर्कल ड्रॉ है, विड्थ है, तो विड्थ में मान लीजिए कुल कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का। तो 360 डिग्री का जो कोण बनता है, तो इसको हम रेडियन में क्या कहेंगे, तो रेडियन में कहेंगे 2π। इसी प्रकार से इसका हाफ करेंगे, 180 डिग्री कहेंगे, तो हो जाएगा कितना, पाई, क्योंकि पाई का मान होता है 180 डिग्री। 90 डिग्री कहेंगे, बस इसको हाफ करते चला जाना है, पाई चले जाना है, π/2। ठीक है, 90 के बाद अगर हम 45 डिग्री की बात करें, तो 45 डिग्री में क्या हो जाएगा, π/4। यहीं पर अगर हमसे 60 डिग्री का मान पूछ लिया जाए तो कैसे निकालेंगे। तो 60 डिग्री का मान अगर पूछ लिया जाए तो यहाँ पर हम करेंगे π/180 गुने 60, 0 से 0 छत्रिक 18, यानी 60 डिग्री का रेडियन में मान हो जाएगा π/3। इस प्रकार से किसी का भी मान आप निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए 45 डिग्री का, तो क्या करेंगे, π/180 गुने 45, तो कितना हो जाएगा, 9×5 = 45 और 9×2 = 18 और 5 चौके 20। तो इस प्रकार से 45 डिग्री का कितना निकल जाएगा, π/4। तो कुछ इस प्रकार से हम डिग्री से रेडियन में बदलते हैं। ठीक है, तो ये रहा बात डिग्री से रेडियन का। इसके बाद हम लोग चलते हैं और इसके बाद हम लोग समझते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में समझते हैं। वैसे तो ये अधिकतर बच्चे को ये याद रहता है, 10th क्लास में भी पढ़ाया होता है, 12th और 11th में भी होता है, और आप लोग अभी 12th में पहुंच चुके हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम 0 डिग्री लेंगे, 0 के बाद 30 डिग्री लेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ले लेंगे एंगल। उसके बाद आपका होता है साइन, साइन के बाद आता है कॉस, कॉस के बाद आता है टेन, टेन के बाद साइन का उल्टा हो जाता है कोसेक, कोसेक के बाद कॉस का उल्टा हो जाता है सेक, सेक के बाद टेन का उल्टा हो जाता है आपको कोट। तो इस प्रकार से जो है हम सभी का जो है वैल्यू बारी बारी से निकाल लेंगे। ठीक है,
तो देखिए इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 0 से लेकर के 4 तक लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। सबको 4 से डिवाइड करने के बाद क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड करने के बाद सब में रूट लगा देंगे। तो सभी में रूट लगाने के बाद इसमें क्या निकल के आएगा, 0। इसका क्या निकल के आएगा, 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2। इसमें काट देंगे तो 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल 1 का नीचे आ जाएगा √2। यहाँ हो जाएगा √3 और नीचे 4 का वर्गमूल 2। यहाँ 4 से 4 कट जाएगा तो कितना निकलेगा, 1। तो इस प्रकार से आप निकाल लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो होता है आपको साइन का जब निकल जाता है तो साइन को जैसे ऐसे गए 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तब कॉस में क्या करेंगे, इधर से लिखते हुए आएंगे। तो जो साइन 90 का हुआ, जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू हुआ वही आपको cos 0 का होगा। तो cos 0 का कितना होगा, 1। साइन 60 का कितना हुआ, √3/2। तो √3/2 हुआ तो यहाँ cos 30 का हो जाएगा √3/2। इसके बाद इसका 45 पर दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा। इसमें हो जाएगा ये 1/2 और इसमें हो जाएगा 0। इसके बाद tan में क्या होता है, तो tan थीटा बराबर एक फार्मूला होता है आपको कि sin थीटा बट्टे cos थीटा। तो tan का निकालने के लिए हम इस फार्मूला का यूज करेंगे। तो 1 में 0 से भाग देंगे तो 0 ही हो जाएगा। याद रखिएगा कि 1 में जब 0 से हम भाग देते हैं तो 0 होता है, और जब 0 में किसी संख्या से भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित, यानी मीनिंगलेस हो जाता है, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो देखिए जब 1/2 में √3/2 से भाग देंगे तो 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√3, तो 2 से 2 कट जाएगा तो इसका आएगा 1/√3, इसका आएगा 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 और इसका हो जाएगा कितना, √3। इसका जब 1 में जब 0 से भाग देंगे तो सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। 1 में जब 0 से भाग देंगे तब होगा अपरिभाषित। अब जब 0 में 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए जब 1 में 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित कहलाएगा, यानी मीनिंगलेस। इसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित, ठीक है। इस प्रकार से फिर कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो साइन का 0 है तो 0 के बट्टा में कुछ नहीं तो 1 है, तो इसका उल्टा जाएगा 1/0। तो 1/0 क्या होता है, तो अपरिभाषित होता है। इसका उल्टा 2/1 होगा तो 2 होगा। इसका उल्टा होगा √2/1 तो इसका क्या हो जाएगा, √2। इसका क्या हो जाएगा, 2/√3। और ये 1 है तो 1 का तो 1 ही होगा। उसके बाद कोसेक का 1 का सेक 1, √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3। उसके बाद 1/√2, तो 1/√2 का उल्टा करेंगे तो हो जाएगा √2/1, तो 1 नहीं लिखते सिर्फ लिखेंगे √2। इसके बाद 1/2 का उल्टा होता है 2/1, तो 2 हो जाएगा। इसके बाद cos 90 0 है तो 0 का उल्टा हो जाएगा अपरिभाषित। उसके बाद कॉट में 0 और 0 का उल्टा अपरिभाषित। 1/√3 है तो इसमें हो जाएगा √3, इसमें 1 है तो 1 और इसमें हो जाएगा क्या, 1/√3। उसके बाद ये अपरिभाषित है तो इसका क्या हो जाएगा, 0। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं कि आप टेबल को समझ गए होंगे। उसके बाद जो आता है इसके बाद हम लोग साइन और कोस को 2 फैमिली में डिवाइड करेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को एक साइन फैमिली में बांटेंगे और एक साइन फैमिली में बांटेंगे और एक जो हम बांटेंगे उसको
कॉस फैमिली में बांटेंगे। तो साइन फैमिली में क्या होगा, साइन फैमिली में जो होगा, साइन फैमिली में होता है साइन, 6 होता है ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो 6 जो होता है तो उसमें से साइन होगा, साइन का उल्टा कोसेक होगा और एक टेन हो जाएगा। ये 3 होता है आपका साइन फैमिली का, 3 होता है साइन फैमिली का, और कॉस फैमिली का हो जाएगा आपका कॉस, कॉस का उल्टा सेक, और एक हो जाएगा टेन का उल्टा कॉट। ठीक है, इस प्रकार से अगर हम साइन की रेंज की बात करें तो साइन का रेंज होता है -π/2 से लेकर के π/2 तक। यानी कहने का मतलब साइन का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा या तो -π/2 से लेकर के π/2 होगा, या तो -π/2 और π/2 होगा, या इस दोनों के बीच का होगा कोई भी। ठीक है, इसके बाद कोसेक का भी होगा -π/2 से π/2, बट इसमें क्या होगा, एक जीरो को छोड़ करके होगा, जीरो को छोड़कर होगा, क्योंकि कोसेक जीरो पर जो वैल्यू होता है इन्फिनिटी अपरिभाषित होता है, इसलिए कोसेक जीरो नहीं होगा। इसके बाद टेन का जो रेंज होगा, तो टेन का रेंज होगा आपको, टेन का रेंज होगा ओपन ब्रैकेट में -π/2 से π/2। ओपन ब्रैकेट कहने का मतलब होता है कि 10 का जो वैल्यू होगा -π/2 और π/2 के बीच में होगा, बट π/2 और -π/2 और π/2 कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग साइन फैमिली में का देख लिए फार्मूला सब। इसके बाद चलते हैं कॉस फैमिली में। तो कॉस में क्या होता है, कॉस फैमिली में कॉस आएगा, सेक आएगा और कोट आएगा। तो कॉस फैमिली में कॉस का जो रेंज होता है वो कॉस का रेंज होता है 0 से पाई, कॉस का रेंज होता है 0 से पाई के बीच, या 0 और पाई। सेक का रेंज होता है, सेक का भी रेंज होता है 0 से पाई, बस बट इसमें क्या होगा, -π/2 नहीं होगा, क्योंकि सेक -π/2 पर, यानी सेक π/2 पर जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। सेक π/2 यानी सेक 90 का जो वैल्यू होता है वो आपका अपरिभाषित, इसलिए ये नहीं लेंगे। उसके बाद कोट का जो होता है रेंज, कोट का रेंज होता है 0 से पाई, यानी 0 ओपन ब्रैकेट, यानी 0 और पाई के बीच होगा कोट का वैल्यू हमेशा। इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोग सभी फार्मूला की बात कर लेते हैं। तो इसके बाद हम जितने भी इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं इस चैप्टर के रिलेटेड वो सभी फार्मूला देख लेते हैं। तो फार्मूला में आप लोग को पता होगा 11th कक्षा से ही कि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक, और कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, इसमें माइनस नहीं होता है। कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस जो होता है ना माइनस को खा जाता है। क्यों खा जाता है ये चीज़ हम आगे आपको समझाएंगे। ठीक है, तो इसमें भी 2 फैमिली में बटा हुआ आपका फार्मूला होगा, एक होगा साइन फैमिली का अलग और एक होगा कॉस फैमिली का। तो साइन फैमिली में क्या होगा आपको, जैसे पहला फार्मूला होगा आपको साइन इन्वर्स माइनस एक्स। तो साइन इन्वर्स माइनस एक्स का जो होगा तो कुछ नहीं करना है, बस ये माइनस बाहर निकालना है, तो माइनस साइन इन्वर्स एक्स आपको फार्मूला हो जाएगा। दूसरा साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक इन्वर्स माइनस एक्स का क्या होता है, तो माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स होता है। तीसरा फार्मूला टेन इन्वर्स माइनस एक्स का क्या होता है, तो माइनस टेन इन्वर्स एक्स होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं कॉस फैमिली में। इसके बाद चलते हैं कहाँ, कॉस फैमिली वाले फार्मूला पर चलते हैं।
तो कोस फैमिली में क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस माइनस एक्स का जब हमसे पूछा जाएगा फार्मूला, तो कॉस माइनस एक्स का क्या होता है, तो कॉस माइनस एक्स का होता है पाई घटे कॉस इन्वर्स एक्स, पाई माइनस कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा। उसके बाद सेक इन्वर्स माइनस एक्स का पूछा जाएगा, तो सेक इन्वर्स माइनस एक्स का हो जाएगा पाई घटे सेक इन्वर्स एक्स। उसके बाद कोट, कोट इन्वर्स माइनस एक्स का भी क्या हो जाएगा, पाई घटे कोट इन्वर्स एक्स। तो इस प्रकार से कुछ और भी फार्मूले होते हैं, वो कौन कौन से हैं, तो कुछ और फार्मूले जो होते हैं, साइन इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू होता है आपका पाई बाय 2। साइन इन्वर्स एक्स प्लस कॉस इन्वर्स एक्स इक्वल टू होता है पाई बाय 2। दूसरा फार्मूला होता है स्टेप में आपका कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस कोट इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2, और कोसेक इन्वर्स एक्स इंटू सेक इन्वर्स एक्स होता है, सॉरी सेक इन्वर्स एक्स इक्वल टू पाई बाय 2। 3 नंबर में आपको होता है टेन इन्वर्स एक्स प्लस टेन इन्वर्स वाई। तो यहाँ पर प्लस में जब रहेगा तो जाएगा एक्स प्लस वाई बट्टा 1 घटे एक्स वाई, और जब टेन इन्वर्स एक्स माइनस टेन इन्वर्स वाई का फार्मूला पूछ लिया जाए, तो यहाँ माइनस है तो ऊपर हो जाएगा माइनस और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स वाई। इसके बाद आता है फार्मूला आपका 2 टेन इन्वर्स एक्स का। तो 2 टेन इन्वर्स एक्स का 3 फार्मूला होता है। तो पहला फार्मूला होता है साइन इन्वर्स 2x बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरा साइन के बाद कॉस के फॉर्म में होता है, तो साइन के बाद आपको कॉस के फॉर्म में क्या होता है, कॉस इन्वर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक होता है टेन के फॉर्म में। तो टेन के फॉर्म में होता है टेन इन्वर्स 2x बट्टे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये 2 टेन इन्वर्स एक्स का 3 टाइप का फार्मूला होता है, एक साइन इन्वर्स के रूप में, एक कॉस इन्वर्स के रूप में, और टेन इन्वर्स के रूप में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपका 7 नंबर, जो आपका फार्मूला होता है वो होता है साइन 3 थीटा का। तो साइन 3 थीटा बराबर होता है कि 3 साइन थीटा घटे 4 कॉस क्यू थीटा। इसके बाद अगला फार्मूला होता है कॉस 3 थीटा का। तो कॉस 3 थीटा का होता है 4 कॉस क्यू थीटा घटे 3 कॉस थीटा। इसके बाद 9 नंबर होता है कॉस 2 थीटा का 2 साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो इस प्रकार से सारे फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज 2.1 का अब हम लोग पहला प्रश्न करेंगे। तो प्रश्नावली 2.1 का हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। तो कह रहा है प्रश्न क्या, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित के
मुख्य मान ज्ञात कीजिए, मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो इसको कैसे करेंगे? तो पहला क्वेश्चन दिया है कि साइन इनवर्स -1/2। तो इसको हम क्या करेंगे बनाने के लिए, इसको हम किसी वेरिएबल की इक्वल मान लेंगे, यानी किसी चर राशि के इक्वल मान लेंगे। तो इसको हम मान लेंगे कि माना कि साइन इनवर्स -1/2 इक्वल टू वाई। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या होगा कि -1/2 बराबर साइन इनवर्स इस साइड जाएगा तो हो जाएगा साइन वाई। तो अब 1/2 किस पर वैल्यू होता है? तो 1/2 कितना का होता है? 30 डिग्री का होता है, साइन 30 का वैल्यू। तो साइन 30 को हम रेडियन में क्या लिखते हैं? साइन π/6 लिखते हैं। तो साइन π/6 बराबर हो जाएगा साइन वाई। तो साइन से साइन कटेगा, तो यहाँ से आपको y का वैल्यू कितना बचेगा? -π/6। तो इस प्रकार से यही आपका आंसर हुआ। ये तो पहला मेथड हुआ। एक दूसरा मेथड भी होता है, उस मेथड से भी हम लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा विधि क्या होता है? दूसरी विधि जो होता है इसका, तो सेकेंड मेथड होता है कि जैसे हम मान लेंगे साइन इनवर्स -1/2 बराबर वाई मान लिए, तो यहीं पर हम क्या करेंगे, ये माइनस बाहर कर लेंगे और साइन इनवर्स और अंदर जो है साइन π/6 कर देंगे 1/2 को रेडियन में। यहाँ y हो जाएगा, तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा ये माइनस और π/6। तो ये दो तरीका हम आपको बता दिए, दोनों में से आप को जो भी तरीका समझ में आ जाए उस तरीका से आप बना सकते हैं। तो आज का क्लास आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप समझ में आ जाए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से प्रत्येक चैप्टर वाइज हम जो है सो आपको इस चैनल के माध्यम से आपको पढ़ाएंगे। और साथ ही आपको अगर सभी क्लास का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।